नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल है 5 मार्च 1992, 11:15 पर आपका जन्म हुआ है। ये महिला जातक की एक कुंडली है। आपकी कुंडली वृषभ लगन और कुंभ राशि की कुंडली है, जहाँ लगन के स्वामी शुक्र हैं तो राशि के स्वामी शनिदेव हैं। लग्न और राशि दोनों के स्वामी में आपसी मित्रता है, यानी जब आपका लगन यानी आपकी बॉडी, राशि यानी आपका मन, जब दोनों के मालिक आपस में मित्र हों, एक दूसरे को सहयोग देने वाले हों, तो कह सकते हैं ऐसे जातक अपने जीवन में अपने मन, अपने शरीर दोनों को एक साथ लेकर चलने में सक्षम है, उन दोनों पर काबू करने में सक्षम है। और ये अपने आप में एक बेहतरी का संकेत होता है कि जीवन में जिसका मन मस्तिष्क उसके काबू में होता है तो वो अच्छा माना जाता है। आपका लगन वृषभ है, स्थिर लगन। स्थिर लगन स्वभाव में स्थिरता। वृषभ का मतलब होता है बैल। बैल मेहनती बहुत होता है, सीधा चलता है, सीधा आना सीधा जाना, किसी की बात में ज़बरदस्ती टांग न अड़ाना, मेहनती बहुत होता है। वृषभ राशि को हम स्थिर राशि होने के साथ साथ पृथ्वी तत्व राशि भी कहते हैं कि ऐसे लोग अपने जीवन में किसी एक टारगेट के प्रति लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये आपके लग्नेश शुक्र ने भी दर्शाया। लग्नेश शुक्र नवम भाव में, लग्नेश नवम में व्यक्ति भाग्यशाली है। इसका मतलब है जहां व्यक्ति पैदा होगा उसके पैदा होने के बाद पारिवारिक पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं जातक का भाग्य साथ देगा। अगर घर में तरक्की हुई है तो आपके भाग्य के कारण होनी भी संभव है। लग्नेश का नवम में जाना व्यक्ति को ईश्वर के प्रति आस्था देता है, क्योंकि नौवां घर धर्म और भाग्य का होता है, क्योंकि वो शनि के साथ राजयोग में है। शनि कौन है? योग कारक ग्रह, जो केंद्र त्रिकोण दोनों के फल दे। शुक्र के साथ वो 9वें घर में बैठा है, तो शुक्र शनि का एक बहुत सुंदर राजयोग या धनयोग कह सकते हो, वो 9वें घर में बनता है। यानी व्यक्ति वर्कोहलिक है, कर्म करने वाला है, कर्म से जीवन में आगे बढ़ने वाला है। शुक्र शनि का ये संयोग बेहतर है। और जब कुंडली के अंदर दो ग्रह अच्छे हों, शुक्र और शनि, तो जब उनकी दशाएं आएंगी तब वो जीवन में तरक्की देते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर कुंडली में कोई ग्रह अच्छा है या बुरा है, तो जब तक वो अपने अच्छे बुरे फल नहीं दे सकता जब तक उसकी दशा ना आ जाए। तो शुक्र शनि अच्छे हैं, साथ में उच्च के मंगल भी बैठे हैं जो द्वादशेश हैं। तो सप्तमेश भी, सप्तमेश का 9वें घर में जाना विवाह के पश्चात भाग्य उदय करना या अपने पति को अपनी तरफ से हेल्प करने का योग। वहीं मंगल को कहते हैं जब वो 9वें घर में बैठे तो यहाँ से वो द्वादश भाव को दृष्टि देता है और यहाँ से वो तीसरे घर को दृष्टि देता है। इसका मतलब जातक जीवन में मंगल से संबंधित दशाओं के अंदर घर से दूर जा सकता है। कार्य क्षेत्र के लिए स्थान परिवर्तन करना या दूर स्थान पर जाके काम करना इसी कॉम्बिनेशन से संभव है। उच्च का मंगल शुक्र शनि के साथ है, यानी मंगल ने भी इस बात की भूमिका निभाई है, वो आपको तरक्की देगा। सूर्य चंद्रमा का योग ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि सूर्य चंद्रमा का योग जब बनता है जब अमावस्या होती है। अमावस्या पर क्या होता है? अंधेरा, चंद्रमा दिखाई नहीं देता, चंद्रमा को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता। और जब अमावस्या होती है तो सबसे कमज़ोर क्या होती है? चंद्रमा। और चंद्रमा क्या है? मानसिकता। मानसिकता कमज़ोर हुई चंद्रमा के अमावस्या में होने के कारण। सूर्य तो मजबूत है, सूर्य तो दशम भाव में दिग्बली है, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा, चौथे घर का मालिक होकर चौथे घर को देखता है, तो जीवन में भूमि जमीन ज़्यादा सुख साधन मिलेंगे। लेकिन चंद्रमा कमज़ोर हो गया। अब ये चंद्रमा जब जब अपनी दशा अंतर दशा में आएगा तो आपको तनाव देगा। आपकी कुंडली में कुंभ राशि है, शनि की 7.5 का पहला चरण आपको चल रहा है। शनि कुंडली में प्रबल है, इसलिए 7.5 कोई ज़्यादा प्रभावी नहीं होगी। लेकिन चंद्रमा कुंडली के अंदर कमज़ोर है, पक्ष बली नहीं है अमावस्या का, इसलिए 7.5 के अंदर तनाव हो सकते हैं। ये कह सकते हैं कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी। बुध को देखो, बुध धनयोग का ग्रह है। अब बुध क्या है? शिक्षा का मालिक। धन कैसे मिलेगा? बुद्धि के बल पर, ज्ञान के बल पर, शिक्षा के बल पर, इंटेलिजेंसी के बल पर, बोलचाल के बल पर, वे ऑफ टॉकिंग के बल पर आपको धन देने वाला ग्रह बुध है, क्योंकि वो दूसरे और पंचम का मालिक होकर यहाँ बैठा है। यह स्थिति पारिवारिक धन योग भी देती है, यह स्थिति खुद के बल पर भी धन देती है।
अब बुध की ही दशा आपको चल रही है, उसके बारे में अभी और आगे मैं चर्चा करूंगा। बुध आपकी कुंडली में एक एक्सीलेंट प्लेनेट है, क्यों है उसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन बुध कुंडली में बहुत बढ़िया ग्रह है। राहु केतु अक्ष कुंडली के दूसरे और 9वें 8वें घर से बनता है। दूसरे घर में केतु है, बुध की राशि में। अकेला केतु दूसरे घर में हो तो आंखों से संबंधित तकलीफ देता है, चेहरे से संबंधित विकार दे सकता है, कभी नाक के अंदर टेढ़ापन दे देगा तो कभी दांतों के अंदर टेढ़ापन दे देगा, कभी आंखों से संबंधित परेशानी दे सकता है। धन के हिसाब से केतु अच्छा है। 8th हाउस में राहु है, बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति से दृष्ट भी है। तो राहु कोई खराब ग्रह नहीं है, क्योंकि राहु के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव है कि राहु अगर कुछ खराब करने का प्रयास भी करेगा तो वो आपको बृहस्पति उसको सेव कर लेगा, क्योंकि बृहस्पति अष्टमेश होकर अष्टम भाव को वापस दृष्टि देता है। यह आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, पारिवारिक रूप से सहयोग के लिए अच्छा होता है। जो एकादश का मालिक होकर भी यहाँ बैठा है, दशम को देखता है, तो ये कार्य क्षेत्र में तरक्की के लिए भी अच्छा है। ये बृहस्पति आपका खराब नहीं है। मित्र की राशि का बृहस्पति है, वक्री है, स्ट्रांग है। अब आती है सबसे बड़ी बात दशा की। महादशा किस ग्रह की है? बुध की, यानी बुध फल देगा। बुध ने लगन कुंडली में बताया भैया शिक्षा के, बुद्धि के, ज्ञान के बल पर पैसा कमाओगे। आप वर्तमान में कार्यरत हैं, आप किसी न किसी प्रकार से सोर्स ऑफ इनकम कर रहे हैं, वो बुद्धि की वजह से। बुध लग्नेश और चतुर्थेश होकर नवमांश में उच्च का है, ये और अच्छी बात। दशमांश में ये बुध सप्तम भाव में बृहस्पति के साथ है, इसलिए कार्य क्षेत्र में तरक्की के लिए अच्छा। इसी बुध की दशा में आपने विदेश यात्रा भी की, क्योंकि बुध यहाँ 12वें और तीसरे का मालिक है। अब एक ग्रह है जिसकी महादशा 17 साल की हो। कब से चला आपके जीवन में बुध? 2016 से। 5 साल हो गए बुध की दशा को चलते हुए। बुध यहाँ द्वादशेश और तृतीयेश है। दशमांश कुंडली में जब बुध द्वादश और तृतीयेश का तीसरे घर का मालिक हो, तो जातक बुध से संबंधित दशा में कार्य क्षेत्र को लेकर बड़े बड़े स्थान परिवर्तन कर सकता है, या दूर स्थान पर जाके नौकरी कर सकता है, या विदेश में जाके नौकरी कर सकता है। तो वो बुध की स्थिति ने यहाँ इस बात को दर्शा दिया। तो बुध तो कुंडली में अच्छा हुआ। अब आई अंतरदशा की बारी, कि अभी अक्टूबर 2022 तक आपको बुध में शुक्र चल रहा। शुक्र कौन है? राजयोग में है। यहां भी शुक्र ठीक है, दशमांश में भी शुक्र, एकादश भाव में आप काम कर रहे हैं। अब देखिए आपका एक सवाल है, प्रमोशन कब होगा? D10 चार्ट से ही प्रमोशन देखते हैं क्लियर। 11th हाउस में शुक्र है, लाभ का घर है। शुक्र ने कहा कि हाँ मैं प्रमोशन दूंगा, और देखते हैं आगे इसको कैसा दिखाई देता है प्रमोशन। इसके लिए और थोड़ा बारीक प्रत्यंतर दशाओं तक जाते हैं। वर्तमान में चल रहा है बुध शुक्र शनि, अक्टूबर 21 से मार्च 22। शनि कहाँ है? यहाँ बैठा हुआ। शनि के बाद दशा किसकी है? अब प्रत्यंतर बुध की है, फिर आ जाएगी केतु की। देखिए शनि में एक योग बनता, क्योंकि शनि का संबंध 9th हाउस में है, एकादश भाव पे शनि की दृष्टि भी है, शनि का संबंध यहाँ से भी है। तो आपके लिए देखिए प्रमोशन से संबंधित कॉम्बिनेशन लाइफ में बनते रहते हैं। अभी भी देखें तो 25 मार्च 2022 तक आपको एक तरक्की का समय चल रहा है, जिसको हम कहेंगे बुध शुक्र शनि की दशा आपके जीवन में तरक्की वाली या प्रमोशन देने वाली दशा है। उसके बाद कोई प्रमोशन से संबंधित योग मुझे नज़र नहीं आता है। फिर ये जो प्रमोशन का योग है ये सूर्य में चला जाएगा, यानी फिर आपका जो प्रमोशन है वो 18 अक्टूबर 22 से लेकर सूर्य के बाद आएगी चंद्रमा भी ठीक है, मंगल भी ठीक है, यानी उसके बाद देखें तो लगभग अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में भी आपके साथ ऐसा योग आएगा। तो 2 समय मैंने आपको प्रमोशन के लिए बताए, ये दोनों ही समय आपके लिए जीवन में प्रमोशन से संबंधित बेहतर है। इस दौरान कुछ ना कुछ तरक्की आपके जीवन में कार्य क्षेत्र को लेकर अवश्य होगी। अभी बुध में शुक्र की दशा आपके लिए अच्छी है, मैं कोई खराब दशा इसको नहीं कहूँगा। मैरिज के बारे में आपने पूछा है कि शादी कब होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज होगी। देखिए 5th हाउस से हम एजुकेशन देखते हैं, 5th हाउस से हम रोमांस भी देखते हैं। पंचमेश पंचम को देखें तो जरूर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई तो होता है जिसको वो मन से चाह रहा है कि भाई व्यक्ति ये ठीक है, लेकिन हो सकता है उसके लिए लेके कुछ ना कुछ असमंजस मन में चल रही हो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ। दशमांश में बुध बढ़िया है, अपनी जगह बैठा है उच्च का। अब नवमांश कुंडली का जो लगन है
ये थोड़ा चिंता में है। क्यों? चंद्रमा वहाँ है, लेकिन शनि और मंगल जैसे दो पाप ग्रह भी लगन में बैठे हैं। ये सप्तम भाव को दृष्टि देते हैं। ये वो कॉम्बिनेशन है जिसके कारण आज आपकी जो उम्र है वो 29 वर्ष हो चुकी, और 29 वर्ष होने के कारण भी अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ। इस बार आप 32 वर्ष के हो जाएंगे, वो 30 वर्ष के हो जाएंगे 2022 में 5 मार्च को। तो ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है। अब बात आती है बुध में शुक्र की दशा 18 अक्टूबर 22 तक चल रही है। कुंडली में यहाँ दिखाई देता है, लेकिन यहाँ इतना कन्फर्मेशन नहीं हो पा रहा। यहाँ बुध बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बृहस्पति और शुक्र ने एक बहुत अच्छा योग बनाया तीसरे घर के अंदर। यानी यहाँ की कहानी यहाँ मुझे दिखाई दी। हाँ, मैं कह सकता हूँ इस हॉरोस्कोप में बड़े अच्छे चांस हैं लव मैरिज वाले। कब तक हैं? अगर आपकी शादी 2022 में होती है तो अवश्य ही आपकी शादी जानकारी में या लव मैरिज होगी, क्योंकि 2022 में आपके लिए अच्छे योग बनते हैं। बुध में शुक्र की दशा 2022 तक लगभग चलेगी। यही समय होगा आपके जीवन में शादी से संबंधित। ये जानकारी में या पहले से लड़के को जानते हो, परिवार को जानते हो, या मनपसंद विवाह हो, ऐसे पूरे कॉम्बिनेशन आपके इस चार्ट में बनते दिखाई दे रहे हैं। अपना पूर्ण प्रयास आप 2022 में शादी के लिए करें, क्योंकि अगर 2022 निकल गया तो थोड़ा सा बहुत डिले हो जाएगा फिर आपकी शादी के लिए। फिर आगे की दशा आपको फॉलो नहीं कर पा रही है। जॉब के लिए विदेश जाने का मतलब है आपका, एक बार आप विदेश जा भी चुके हैं। आइए देखते हैं आगे क्या स्थिति है। देखिए, बुध में सूर्य की दशा को आने दो। ये 18 अक्टूबर 22 से 24 अगस्त 23 बुध में जो सूर्य है, सूर्य दशमांश में 3rd हाउस में है। इस दौरान आप ट्राई करें, आप विदेश जा सकते हैं। ये वो समय है आपके लिए जो आपको विदेश में जाके नौकरी करा सकता है। अब बात करते हैं आप कौन सा स्टोन पहन सकते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह का स्टोन पहनना ही आपके लिए सबसे बेहतर है। शुक्र का मतलब है ओपल स्टोन। डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल स्टोन आपको पहनना है। ओपल स्टोन पहनने से शुक्र से संबंधित कारकत्व बढ़ते हैं। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ दोनों के लिए अच्छा है। आप इसे हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको रिंग बना के आपके एड्रेस तक भेज देंगे, सर्टिफाइड स्टोन अच्छी क्वालिटी का। चलिए, ये तो स्टोन की बात नहीं। दशा आपको ठीक है, दशा आपको ख़राब नहीं है। आगे आपकी तरक्की करेंगे, आप प्रोफेशनली जीवन में अच्छा मुझे चार्ट दिखाई दे रहा है आपका, और आप जीवन में अच्छी तरक्की भी करेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। क्या कर सकते हैं आप उपाय के लिए? देखिए, शनि की 7.5 है, कोई प्रभावी नहीं है, लेकिन चंद्रमा थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए चंद्रमा का उपाय करें। रुद्राष्टकम का पाठ करें। भगवान शिव का स्तोत्र पाठ है रुद्राष्टकम, इसका उपाय करें। आप इसको सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें। अगर आपका मन करता है तो सुबह शाम पढ़ें, नहीं तो दिन में एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र की 3 माला का जाप भी रोजाना आपको करना चाहिए। ये 2 उपाय आपको करने हैं। एक स्टोन पहनना है, उसी से आपको लाभ हो जाएगा। नमस्कार।